प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भाद्रपद महीने के अर्थात भादव के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के साथ मध्य रात्रि में कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे। भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव न बोलकर प्राकट्योत्सव बोलना अधिक न्याय संगत होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, कृष्ण प्राकट्याष्टमी का यह नाम सर्वथा उचित होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप जिस भी नाम से इस पर्व को जानते हो, जिस भी नाम से पूजते हो, अंततः आप भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। इसलिए नाम में क्या रखा है भैया, आपके भाव में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने वर्ष 2025 के कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण प्राकट्याष्टमी के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण प्राकट्याष्टमी के बारे में कुछ न कुछ विवादात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि किस दिन मनाई जाए। इस वर्ष भी वही दुविधा है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव प्राकट्याष्टमी किस दिन मनाई जाए। आज की यह जानकारी आपके सामने काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो आपके सामने जो पंचांग है यह ऋषिकेश पंचांग है। अब हम चलते हैं भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के पृष्ठ पर। अब आपके सामने यह पृष्ठ खुल गया। अब यहाँ देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष दिनांक 10 अगस्त से 23 अगस्त तक, 10 अगस्त से 23 अगस्त तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष है। अब यहाँ पर हम तिथियों पर नज़र डालते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी का लोप हो गया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं। अब यहाँ पर हमें देखना है अष्टमी की तिथि। अष्टमी की तिथि रात्रि के 10:29 तक है, लेकिन प्रारंभ कब हो रहा है? एक दिन पहले रात्रि के 12:58 पर। क्यों? क्योंकि सप्तमी तिथि दिन शुक्रवार को रात्रि के 12:58 तक है। उसके बाद अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और इधर अगले दिन जिस दिन अष्टमी की तिथि है उस दिन रात्रि के 10:29 पर ही अष्टमी की तिथि समाप्त हो जा रही है। फिर नक्षत्र पर नज़र रखें तो जिस दिन सप्तमी की तिथि है और मध्य रात्रि के बाद अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है उस दिन अश्विनी है। जिस दिन अष्टमी है उस दिन भरणी है। जिस दिन नवमी की तिथि है कृतिका है। और कृतिका के बाद रोहिणी होता है, फिर मृगशिरा। लेकिन यहाँ पर रोहिणी को सूर्योदय न मिलने के वजह से यहाँ पर से रोहिणी हटी हुई दिख रही है। अब बताइए, रोहिणी नक्षत्र मिल ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? इसके लिए हम ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ संख्या 42 पर पहुँचे, जहाँ पर संदिग्ध व्रत, उपवास एवं पर्व निर्णय संवत 2082 के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। अब इसे आप गौर से पढ़िए। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत भाद्रपद कृष्ण को निशित काल अर्थात अर्धरात्रि में मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को अष्टमी की तिथि घट्यादि 48:35 अर्थात रात्रि के 12:58 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन अर्थात दिनांक 16 अगस्त 2025 शनिवार को घट्यादि 42:22 अर्थात रात्रि के 10:29 तक व्याप्त रहती है।
तथा इस वर्ष दोनों दिन निश्चित काल में अष्टमी तिथि व्याप्त अथवा स्पर्श नहीं करती है। यही सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया कि भाद्रपद अष्टमी की तिथि को निश्चित काल में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है, लेकिन दोनों दिन इस बार अष्टमी तिथि में निश्चित काल व्याप्त नहीं है। अब क्या करेंगे? फिर आगे निर्णय यह होता है कि स्थूल व सूक्ष्म दृष्टि से अष्टम मुहूर्त निश्चित अर्थात अर्धरात्रि कहलाता है। निश्चित काल का मान दोनों दिन, पूर्व दिन अर्थात 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को घट्यादि 45:15 अर्थात रात्रि के 11:38 से घट्यादि 47:06 तक अर्थात रात्रि के 12:22 तक है। अब देखिए, निश्चित काल रात्रि के 11:38 से रात्रि के 12:22 तक है, लेकिन अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है? रात के 12:58 पर, अर्थात निश्चित काल 12:22 पर ही समाप्त हो जा रहा है, जबकि अष्टमी की तिथि 12:58 पर प्रारंभ हो रही है। और दूसरे दिन देखा जाए अर्थात 16 अगस्त को अर्थात शनिवार को घट्यादि 45:12 अर्थात रात्रि के 11:38 से घट्यादि 47:03 अर्थात रात्रि के 12:22 तक निश्चित काल है। अब फिर से यहाँ पर देखिए कि अष्टमी की तिथि रात्रि के 10:29 पर समाप्त हो जा रही है, लेकिन निश्चित काल रात्रि के 11:38 पर प्रारंभ हो रहा है, अर्थात अष्टमी की तिथि बीत जाने के बाद प्रारंभ हो रहा है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसमें अष्टमी तिथि के व्याप्ति तथा स्पर्श का दोनों दिन अभाव है। अतः अष्टमी तिथि का निश्चित काल में व्याप्ति तथा अव्याप्ति के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का निर्णय कैसे लिया जाए, इसकी 3 नियमावली बताई गई है। अब देखिए, पहली नियमावली में है कि अष्टमी तिथि पूर्व दिन ही निश्चित व्यापिनी हो तो पूर्व दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दूसरे नियम में क्या कहा जा रहा है कि अष्टमी तिथि दोनों दिन निश्चित व्यापिनी हो। 2 दिन यदि अष्टमी निश्चित काल में हो, अर्धरात्रि व्यापिनी हो, तो परा का ही ग्रहण होगा, अर्थात तो दूसरे दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तीसरे में क्या कह रहे हैं? अष्टमी तिथि दोनों दिन निश्चित व्यापिनी न हो, 2 दिन अव्याप्ति रहने, आंशिक रूप से रहने, समान रूप से रहने पर परा का ग्राह्य होता है, अर्थात दूसरे दिन का ग्राह्य होता है। दिनद्वये निशिथ व्याप्ता व्याप्तो वा परय वेति प्रातः संकल्पे काले सत्वा दिन वा रात्रि योगात। वैषम्येण व्याप्ति में अधिक मान वाली अष्टमी लेनी चाहिए। दोनों दिन रात्रि निश्चित काल में अष्टमी का संबंध होने से परा का ग्राह्य होता है, अर्थात अगले दिन की अष्टमी ली जाती है। अंतिम दोनों पक्षों में भी प्रातः संकल्प के समय अष्टमी होने से और अधिक्यवती होने से परा का ही ग्रहण करना चाहिए। अतः इस आधार पर दिनांक 16 अगस्त 2026 शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत समस्त जनों द्वारा मनाया जाएगा तथा 17 अगस्त 2025 को रविवार को सूर्योदय कालीन शुद्ध रोहिणी नक्षत्र मत के वैष्णव जन को श्री कृष्ण जन्म व्रत होगा। जो वैष्णव जन हैं उनके लिए कृष्ण जन्म का व्रत 17 अगस्त 2025 रविवार को होगा, लेकिन बाकी गृहस्थ एवं समस्त लोगों के लिए 16 अगस्त को ही दिन शनिवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और इसी दिन कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए धूमधाम के साथ इस पावन पर्व को मनाना चाहिए। यदि आपके मन में कोई संदेह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका यथाशक्ति यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।